मानव स्वभाव के गहरे रहस्य, द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर। नमस्कार दोस्तों, जहां हम जीवन को समझने और बेहतर बनाने के लिए प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक किताबों के सारांश प्रस्तुत करते हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जो इंसान के अंदर के शैतान और फरिश्ते दोनों को बेनकाब करती है। द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर बाय रॉबर्ट ग्रीन। यह किताब पढ़ने के बाद आप इंसानों को पढ़ने में माहिर बन जाओगे, जैसे कोई खुली किताब। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि यह आपके सोचने का नजरिया ही बदल देगा। दोस्तों, हम अक्सर खुद को समझदार समझते हैं, अपने फैसलों पर इतराते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी सोच में भी कई सारे पेंच होते हैं। हमारी भावनाएं, हमारा बचपन, हमारे अनुभव सब मिलकर हमारे फैसलों को प्रभावित करते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि सबसे पहले हमें अपने अंदर के इस पागलपन को समझना होगा। कैसे समझे इस पागलपन को? इसके लिए जरूरी है आत्मनिरीक्षण, खुद से सवाल करना। मैं ये फैसला क्यों ले रहा हूं? क्या यह वाकई सही है, या मैं अपनी किसी ख्वाहिश के बहकावे में आ गया हूं? जब हम खुद को समझने लगते हैं तो सामने वाले के अजीबोगरीब व्यवहार को भी समझना आसान हो जाता है। मान लीजिए आपका दोस्त आपको बार बार एक बेकार सी फिल्म देखने के लिए कह रहा है। आप सोच रहे होंगे कि यह कितना बड़ा बेवकूफ है, लेकिन हो सकता है कि उस फिल्म से जुड़ी उसकी कोई पुरानी याद हो, कोई भावना जुड़ी हो, इसलिए वो उसे बार बार देखना चाहता है। या फिर मान लीजिए आपकी गर्लफ्रेंड किसी बात पर गुस्सा हो गई है। आप सोच रहे होंगे कि यार, इतनी सी बात पर इतना गुस्सा, लेकिन हो सकता है कि उसका दिन खराब गया हो, बॉस ने डांट लगाई हो, या फिर उसे कोई और टेंशन हो। तो दोस्तों, जब हम दूसरों की तरकीनता को समझने लगते हैं तो रिश्ते मजबूत होते हैं और जिंदगी आसान हो जाती है। यार, ये दुनिया तो ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जिन्हें अपनी ही फोटो देखना पसंद है, अपनी ही आवाज सुनना पसंद है। ऐसे लोग अपनी ही धुन में मस्त रहते हैं, उन्हें किसी और से कोई मतलब नहीं होता। अब सवाल यह है कि इन अहंकारी प्राणियों से कैसे निपटा जाए। रॉबर्ट ग्रीन के पास इसका भी तोड़ है। वो कहते हैं, इनकी तारीफ करो। जी हां, आपने सही सुना। जब आप इनकी तारीफ करते हैं, इनके गुणों का बखान करते हैं, तो ये पिघलने लगते हैं मोम की तरह। लेकिन ध्यान रहे, ये चापलूसी नहीं होनी चाहिए, बल्कि सच्ची तारीफ होनी चाहिए। और हां, धैर्य रखना बहुत जरूरी है। मान लीजिए आपका बॉस बहुत ही आत्ममुग्ध किस्म का इंसान है। वो हमेशा अपनी ही तारीफ सुनना चाहता है, अपने काम की तारीफ, अपने कपड़ों की तारीफ, अपने बच्चों की तारीफ। आप सोच रहे होंगे कि यार, कब तक सुनते रहें इस बकवास को? लेकिन रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, रुक जाओ, जल्दबाजी मत करो। अगली बार जब आपका बॉस अपनी तारीफ के पुल बांध रहा हो, तो आप भी उसमें अपनी ईंट लगा देना। कहना, सर, आपकी बात तो सही है, आप वाकई बहुत मेहनती हैं। देखना आपका बॉस कैसे खुश हो जाता है। चैप्टर 3, चेहरे के पीछे का चेहरा। यार, जिंदगी एक नाटक की तरह है और हम सब इसमें अलग अलग किरदार निभा रहे हैं। घर पर हम बेटे हैं, बेटियां हैं, माँ बाप हैं, दोस्तों के साथ कुछ और हैं, ऑफिस में कुछ और। हर जगह हम एक मुखौटा पहन लेते हैं, अपनी असली पहचान छुपा लेते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि हमें लोगों के चेहरे के पीछे का चेहरा पहचानना आना चाहिए। जब हम लोगों के असली रूप को समझने लगते हैं तो रिश्ते गहरे होते हैं और जिंदगी आसान हो जाती है। अब सवाल यह है कि लोगों के असली रूप को कैसे पहचाना जाए। इसके लिए जरूरी है ध्यान से देखना, गौर से सुनना और दिमाग का इस्तेमाल करना। मान लीजिए आपका कोई दोस्त है जो हमेशा खुश रहता है, हंसता मुस्कुराता रहता है, लेकिन हो सकता है कि उसके दिल में कोई गहरा दर्द छुपा हो, कोई राज दबा हो। या फिर मान लीजिए आपका कोई सहकर्मी है जो हमेशा चुप रहता है, किसी से ज्यादा बात नहीं करता, लेकिन हो सकता है कि वो बहुत ही समझदार हो, बहुत ही नेक दिल हो। तो दोस्तों, जब हम लोगों को उनके मुखौटे के पीछे से देखने लगते हैं तो हमें उनकी असली कद्र होती है और रिश्ते मजबूत होते हैं। चैप्टर 4, आत्मविनाश का कानून, खुद के पैर पर कुल्हाड़ी। यार, ये जिंदगी का सबसे बड़ा दुख है कि कई बार हम खुद ही अपनी तरक्की में रोड़ा बन जाते हैं। हमारी आदतें, हमारे डर, हमारी सोच सब मिलकर हमें पीछे खींचते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि हमें खुद को पहचानना होगा, अपनी कमजोरियों को पहचानना होगा और उन पर काम करना होगा। अगर हम खुद को नहीं बदलेंगे तो जिंदगी हमें बदल देगी, और वो भी बहुत बुरी तरह से। मान लीजिए
आप किसी काम में बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपको डर है कि कहीं आप फेल ना हो जाएं। इस डर की वजह से आप उस काम को करने की कोशिश ही नहीं करते। या फिर मान लीजिए आपका कोई सपना है, लेकिन आपको लगता है कि आप उसे पूरा नहीं कर सकते। इस सोच की वजह से आप उस सपने को पूरा करने की कोशिश ही नहीं करते। तो दोस्तों, हमें अपने डर को पीछे छोड़ना होगा, अपनी सोच को बदलना होगा और खुद पर भरोसा रखना होगा। जब हम खुद पर भरोसा रखते हैं तो जिंदगी भी हम पर मेहरबान हो जाती है। ऊतरो द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर, जिंदगी की असली पाठशाला। तो दोस्तों, द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर कोई आम किताब नहीं है, बल्कि ये तो जिंदगी जीने का तरीका सिखाती है। ये किताब हमें खुद को और दूसरों को समझने में मदद करती है। अगर हम इन नियमों को अपनी जिंदगी में उतार लें तो हमारे रिश्ते भी मजबूत होंगे और हम खुद भी कामयाब होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ, एक नए सफर पर। धन्यवाद।